हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन टॉपर्स। मैं आप लोगों के लिए एक आज इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं क्लास 10th, जो कि सीबीएसई बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और मैं यहां पर एक बात करता हूं, आपको बताता हूं कि अगर हम किसी भी भाई अपने दोस्त को या अपना कोई पेट है या अपना कोई फैमिली मेंबर्स है, उसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो प्यार करने का मतलब क्या होना चाहिए कि उसको जो चाहिए वो खिलाए जाओ, जो चाहिए वो दिलाए जाओ, यानी कि एक तरीके से हम ओवर कर देते हैं हर एक चीज में। तो यहां पर जो ये हमारा चैप्टर है वो है एक पेट डॉग होता है और उसकी मालकिन होती है मिसिस पंफरे। अब क्या होता है, वो उसको ओवरफेड कर देती है प्यार प्यार में कि भाई मुझे तो लग रहा है मेरा जो डॉग है, जो ट्रिकी है, वो कमजोर होता जा रहा है। और वो प्यार प्यार में उसको स्वीट्स खिला देती हैं, हॉर्लिक्स देती हैं, ठीक है ना, तरह तरह की चीजें खिलाकर उसको ओवरफेड करके ब्लोटेड सॉसेज की तरह फुला देती हैं। और उसका नतीजा क्या होता है इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहां पर मैं ये जो चैप्टर आपको समझाऊंगा सीन वाइज समझाऊंगा। यहां पर आपके सामने देखिए हेडिंग डली हुई है, क्लास 10th इंग्लिश सीबीएसई फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर होने वाला है। चैप्टर नंबर 1, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये पावर पंच होगा। पावर पंच मैंने क्यों कहा, क्योंकि इस चैप्टर को एंड तक जब आप देख लेंगे, इस वीडियो में समझ लेंगे, तो डाउट तो बचेगा ही नहीं। जो स्टोरी है वो आपके माइंड में इस तरीके से सेट हो जाएगी सीन वाइज कि आप लोग जब भी क्वेश्चन करने बैठेंगे, हर एक क्वेश्चन का मतलब आपको पता होगा और साथ ही साथ आपको पता होगा कि उसमें क्या लिखना है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे आपको कि हाँ भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंडियन टॉपर्स को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर आपको मिलने वाली है समरी, थीम मिल जाएंगे, ठीक है ना, सेंट्रल आइडिया भी होगा, कैरेक्टर्स भी होंगे, वो कैप भी होगी। तो इस चैप्टर को मिस किया तो एग्जाम में रिस्क है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आ ही जाता है, बार बार आपको देखने को मिल जाता है। वो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। चैप्टर पक्का आपको समझ में आने वाला है अगर आप स्किप नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये देखिए आपके सामने कितने बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर जेम्स हैरियट की। जो जेम्स हैरियट होते हैं, देखिए यहाँ पे अबाउट द ऑथर या राइटर कह लेते हैं, जो है हमारे जेम्स हैरियट। यानी कि जेम्स हैरियट क्या होते हैं, एक रियल वेटरनरी सर्जन होते हैं, यानी कि वेट होते हैं। वेट का मतलब होता है जो भाई जानवरों के डॉक्टर होते हैं। बात समझ में आ गई। ही वॉज नॉट जस्ट अ राइटर, वो केवल एक राइटर नहीं है, बट अ रियल वेटरनरी सर्जन, वो एक रियल वेट है, यानी कि रियल डॉक्टर भी हैं। आगे हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। एनिमल्स ओनर्स एंड ह्यूमन मिस्टेक्स। अब ये हमें बताते हैं, ही राइट्स अबाउट एनिमल्स, वो एनिमल्स के बारे में लिखते हैं। देयर ओनर्स, उनके ओनर्स के बारे में भी लिखते हैं। एंड द ह्यूमन मिस्टेक्स दैट ऑफन हार्म पेट्स, और उन गलतियों के बारे में भी लिखते हैं जिससे जो पेट्स होते हैं उनको हार्म पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। अब मैं यहां पर बात करूं, हिज स्टोरीज आर रियल फनी एंड मीनिंगफुल। यानी कि जो इसकी स्टोरीज हैं जो हम जेम्स हैरियट की पढ़ते हैं, वो रियल भी होती हैं, फनी भी होती हैं और काफी मीनिंगफुल। यानी कि हर एक स्टोरी में एक बहुत अच्छा मीनिंग निकल के आता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या इससे दिक्कत हो सकती है। तो ये बात थी हमारी जेम्स हैरियट की। यानी कि चैप्टर नंबर 1, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट एक वेट सर्जन भी है, यानी कि जो आपके जानवर होते हैं उनके डॉक्टर भी हैं और इस स्टोरी के राइटर भी हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आ जाती है सेंट्रल आइडिया की, कि सेंट्रल आइडिया क्या है इस स्टोरी का। तो यहां पर देखिए सेंट्रल आइडिया, तो द चैप्टर टीचेस अस दैट। अब ये हमें क्या टीच करता है, क्या सिखाता है, टू मच लव विदाउट डिसिप्लिन कैन बिकम क्रुएल्टी।
यानी कि ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जो बहुत ज्यादा लव प्यार हो जाता है विदाउट डिसिप्लिन, जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता, वो बहुत ज्यादा क्रूअल्टी दिखाता है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब मिसिस पंफरे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनको, ये मिसिस पंफरे हैं और ये इनका डॉग जो होता है ट्रिकी, ये ट्रिकी है, ठीक है ना। आपको एक एग्जांपल दिया है, जो जो मिसिस पंफरे होती हैं, लव्ड ट्रिकी डीपली, वो बहुत ज्यादा उसको प्यार करती हैं, बट हर लव वॉज ब्लाइंड, लेकिन उनका प्यार जो था वो पूरी तरीके से अंधा होता है। यानी कि वो उसको प्यार प्यार में इतना ज्यादा और फेड कर देती हैं कि ट्रिकी को बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। बात समझ में आ गई। अब आप इनको देख पा रहे होंगे, ये डॉक्टर हैरियट है और ये ट्रिकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको भाई यहाँ पे प्यार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिसिप्लिन से चीजें होंगी। तो डॉक्टर हैरियट्स डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंस सेव ट्रिकीज लाइफ, यानी कि जो डॉक्टर हैरियट्स होते हैं उनका जो डिसिप्लिन होता है, ठीक है ना, और जो वो एकदम इंटेलिजेंस से काम करते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं, वो उसकी लाइफ को बचा देते हैं। किसकी? ट्रिकी, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत में होता है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए थीम आ जाता है। अब मैंने आपको डिफरेंस बताया था दोनों में कि क्या डिफरेंस होता है। यहां पर देखिए थीम, सेंट्रल आइडिया जो मेन पॉइंट होता है उस पर बात करता है, और जो थीम होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं। तो यहां पर नंबर 1 थीम क्या कह रहा है? ओवर पैम्परिंग, बहुत ज्यादा पैम्पर करना, बहुत ज्यादा लाड प्यार करना। तो देखिए यहां पर ट्रिकी वॉज नॉट सिक बिकॉज ऑफ डिसीज, यानी कि वो बीमारी की वजह से सिक नहीं हुआ, बीमार नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि ही वॉज सिक बिकॉज ऑफ लग्जरी, जो उसको लग्जरी मिली, जो हर टाइम उसको खाने की छूट मिली, स्वीट्स मिला, हॉर्लिक्स मिला, ठीक है ना, कोड लिवर ऑयल मिला, पैनकेक्स मिले, जो दबा के उसने लपेटा है, उसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है, ठीक है। अब नंबर 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। बिल्कुल सही बात है कि डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो नो मेडिसिन नो इंजेक्शंस, यानी कि ना उसे कोई मेडिसिन ना कोई इंजेक्शन दिया गया, जस्ट रूटीन कंट्रोल एंड एक्सरसाइज क्योर्ड ट्रिकी। तो यहाँ पे डिसिप्लिन की क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? नो मेडिसिन, उसे कोई दवाई नहीं दी गई, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, जस्ट रूटीन, उसको रूटीन में रखा गया, कंट्रोल में रखा गया, एक्सरसाइज रेगुलर कराई गई, तब वो ठीक हो जाता है। और वो किया किसने? जो हमारे डॉक्टर हैरियट थे। नेक्स्ट नंबर 3, रेस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप। जो पेट ओनरशिप होती है वो रेस्पॉन्सिबल क्यों है? लव मीन्स केयरिंग वाइजली, बुद्धिमान मानी से, भाई बुद्धिमानी से उसका जो है केयर करो, नॉट इमोशनली, इमोशनली नहीं करना है, हमें बुद्धिमानी से भी करना है, प्यार भी करना है और डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, तब हम बिल्कुल फिट ओनर बनेंगे, अदरवाइज हम नहीं होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर 4 की बात करते हैं, प्रैक्टिकल विजडम वर्सेस इमोशनल फुलिशनेस। यानी कि जो हमारे जो डॉक्टर हैरियट थे वो क्या थे? प्रैक्टिकल थे, एकदम बहुत बुद्धिमान थे, और वर्सेस क्या है? इमोशनल फुलिशनेस। इमोशनल मतलब जो दिल से सोचते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बेवकूफी में और बुद्धिमानी में। तो क्या होता है? मिसिस पंफरे वॉज इमोशनल, जो मिसिस पंफरे थी वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी, और डॉक्टर हैरियट वॉज प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे और बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी थे। क्योंकि जब देखिए यहाँ पर जब ये मिसिस पंफ्रेस को बहुत ज्यादा खिलाने पिलाने पे फोकस कर रही थी, ठीक है ना, कुछ भी वो खाने को दे देती, वो भाई उसको केक फेवरेट था, कोड लिवर ऑयल था, हॉर्लिक्स था, चॉकलेट्स थी, सब कुछ खिलाने को देती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो उसको रूटीन में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है ना, और उसको कोई दवाई नहीं देते, खाना भी उसको समय पर मिलता है, ये नहीं किसी भी टाइम आया और लपेट दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना, तभी तो वो ठीक हो जाता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, ये तो थीम्स की बात हो गई। अब आता है हमारा कैरेक्टर स्केच इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की। तो चलिए एक बार बहुत ध्यान से समझेंगे हर एक चीज को। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर्स इन डिटेल में हमारा है वो है ट्रिकी। ट्रिकी द विक्टिम, जो विक्टिम था जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या कह रहा है प्यारे बच्चों?
अ स्मॉल क्यूट डॉग, एक छोटा सा स्मॉल क्यूट सा डॉग होता है। नंबर 2 पॉइंट है ओवरवेट लाइक अ बॉल, यानी कि वो बॉल की तरह। और एक और बहुत बेहतरीन वर्ड यूज हुआ है ब्लोटेड सॉसेज, फूले हुए कबाब की तरह हो गया था ज्यादा खा खा कर, ठीक है ना। तो ब्लोटेड सॉसेज मतलब फूले हुए कबाब की तरह। नेक्स्ट, कुड नॉट वॉक प्रोपरली, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो इतना ज्यादा ओवरवेट हो जाता है। लास्ट वन इज ऑलवेज टायर्ड एंड स्लीपी, वो हमेशा थका रहता था, नींद में रहता था, बहुत ज्यादा लेजी हो गया था। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक बात लिखी है, ट्रिकी रिप्रेजेंट्स पीपल स्पॉइल्ड बाय लग्जरी, यानी कि पीपल हो, कोई आपका पेट हो, तो वो क्या हो जाता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिप की यहाँ पर, कि जो स्पॉइल्ड हो जाते हैं वो लग्जरी की वजह से होते हैं, उसके द्वारा होते हैं, कि उनको हर एक चीज टाइम से मिलती है, टाइम से ज्यादा मिलती है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये आप देख पा रहे हैं, हालत ये हो जाती है ट्रिकी की, खा खाकर ब्लोटेड सोसेज की तरह। नेक्स्ट वन इज, अगला हमारा कैरेक्टर है मिसिस पंफ्रे। अब मिसिस पंफ्रे कौन थी, वो मालकिन थी ट्रिकी की। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और इंडियन टॉपर्स को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहां पर देखिए, अब हमारा नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है नंबर 2, मिसिस पंफ्रे। मिसिस पंफ्रे की बात करें यहां पर, मिसिस पंफ्रे जो थी वो मालकिन थी ट्रिकी की। तो द लविंग बट केयरलेस ओनर, यानी कि वो बहुत ज्यादा प्यार तो करती थी लेकिन बहुत ज्यादा लापरवाह थी, केयरलेस थी ट्रिकी की हेल्थ को लेकर। उन्हें सिर्फ ये दिख रहा था कि भाई उसको खाने को कितना देना है, क्या देना है, कहीं वो कमजोर ना हो जाए, लेकिन ये नहीं दिखाई दिया कि आप जो करना चाह रही हैं, जो आप कर रही हैं, उसको ओवरफेड किए जा रही हैं, बिना टाइम के उसको खिला रही हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करा रही, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बस वो प्यार कर रही थी बट केयरलेस थी। नंबर 1 इज एक्सट्रीमली रिच, काफी रिच लेडी थी। थॉट फूड लव, और खाना खिलाकर उनको लग रहा था वो उसको प्यार कर रही है। और क्या क्या वो देती थी, गेव ट्रिकी क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, कोड लीवर ऑयल, मॉल्ट, हॉर्लिक्स, ये सारी चीजें वो उसको खिलाती पिलाती रहती थी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। बात समझ में आ गई। और ये सब खा खा कर ही हमारे ट्रिकी की कुछ हालत इस तरीके की हो गई थी कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, ठीक से वो सांस नहीं ले पा रहा था, थोड़ा सा चलते ही वो थक जाता था, ठीक है ना, इस तरीके से। आगे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, देखिए, इफ समथिंग इज गुड फॉर ह्यूमंस इट मस्ट बी गुड फॉर डॉग्स। ये सही नहीं है कि जो ह्यूमंस के लिए सही हो वो डॉग्स के लिए भी सही हो। दिस थिंग, अब ये क्या है, दिस थिंग इज ऑलमोस्ट किल्ड ट्रिकी, और इसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पे आ गया था। अगर डॉक्टर हैरियट उसको अपने भाई क्लिनिक नहीं लेकर जाते तो उसकी हालत बद से बदतर हो सकती थी। चलिए अब आगे बात करें। नेक्स्ट है, आगे कैरेक्टर डिटेल है हमारे, कौन, डॉक्टर हैरियट। चलिए डॉक्टर हैरियट की बात कर लेते हैं, कैरेक्टर इन डिटेल। एक सेकंड प्यारे बच्चों, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूं थोड़ा सा। चलिए बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर 3, डॉक्टर जेम्स हैरियट द हीरो। क्योंकि हीरो किस लिए कहा, क्योंकि इन्होंने ही ट्रिकी की जो लाइफ थी वो सेव की थी, बचाई थी, और अगर ये ना होते तो ट्रिकी की हालत और ज्यादा खराब हो सकती थी। तो नंबर 1 इज ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्व किया उन्होंने ट्रिकी की क्या रियल प्रॉब्लम है। एक्सपीरियंस, उनको काफी एक्सपीरियंस था क्योंकि वो वेट सर्जन ही थे। एंड थर्ड वन इज काम एंड कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा शांत और कॉन्फिडेंट भी वो अपने आप में दिखाई देते थे। तो ही अंडरस्टूड, अब वो क्या समझते हैं, ट्रिकी डजंट नीड मेडिसिन, ट्रिकी को दवाई की जरूरत नहीं है, ही नीड्स डिसिप्लिन, उसको किस चीज की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है। और ये चीज समझी हमारे डॉक्टर हैरियट ने, ताकि वो उसको क्योर कर सकें और उसको बिल्कुल अच्छे से बहुत ज्यादा बचा सके, कोई दिक्कत परेशानी उसको ना आए। तो ये बात हो गई हमारे जेम्स हैरियट की। अगर हम और भी बात करें, और भी भाई दो तीन मेन कैरेक्टर हैं, जैसे हम बात करें ट्रिस्टन। ट्रिस्टन इनके क्लिनिक में डॉक्टर हैरियट के हेल्पर के तौर पर काम करते थे। भाई उनको देखभाल करनी, जो उनके वहां पे वेट होते थे, पेट होते थे, सॉरी, जो पेट मतलब जैसे कोई भी डॉग आया, किसी भी तरीके का पेट आया, तो ट्रिस्टन उनकी मदद करते थे, किसकी,
डॉक्टर हैरियट की। उसके बाद आ जाते हैं होजकिन। होजकिन मिसिस पंफ्रे के गार्डनर भी थे और रसोइया भी थे, कुक भी थे, और वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा दिया करते थे। अब इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है ल्यूम्बेगो। ल्यूम्बेगो का मतलब होता है कमर दर्द, जो कि होजकिन को रहता था, जिस वजह से वो उसको एक्सरसाइज नहीं करा पा रहे थे। ये एक वो बद देती हैं एक्सक्यूज, किसको? भाई डॉक्टर हैरियट को, मिसिस पंफ्रे, जब वो पूछते हैं कि ट्रिकी की हालत ऐसे कैसे हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट अब हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की, यानी कि ये तो इंट्रो, कैरेक्टर और थीम, ठीक है ना, इन सब की बात हो गई। अब जो हमारा आता है वो आता है स्टोरी एक्सप्लेनेशन। चलिए बहुत डिटेल में सीन वाइज समझेंगे। पहले मैं समझा दूं फिर एक साथ आपको बताऊंगा। तो यहां पर देखिए स्टोरी एक्सप्लेनेशन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर सीन 1 आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं सीन में समझाऊंगा। तो सबसे पहला सीन है अ डॉग इन ट्रबल, कि जो डॉग होता है वो परेशानी में पड़ जाता है। देखिए व्हेन डॉक्टर हैरियट सीज ट्रिकी, जब डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को देखते हैं, ठीक है ना, तो ही इज लिस्टलेस, वो काफी कमजोर लग रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज हिज आईज आर डल, वो काफी डल आईज उसकी देखने में लग रही थी, ठीक है ना। नेक्स्ट ही पेंट्स आफ्टर वॉकिंग अ फ्यू स्टेप्स, मतलब वो हाफ रहा था, थोड़े स्टेप चलने में भी वो ठीक से चल नहीं पा रहा था और हाफ रहा था। नेक्स्ट द डॉक्टर इमीडिएटली नोज, उनको पता लग जाता है दिस डॉग इज नॉट इल, ही इज ओवरफेड, यानी कि उन्होंने ट्रिकी को देखकर ही समझ लिया कि ये बीमार नहीं है, ये ओवरफेड है, इसको बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया गया है विदाउट डिसिप्लिन, ना उसको एक्सरसाइज कराई है, ना कुछ टाइम से खिलाया है, बस मतलब उसको बे टाइम खिला खिलाकर उसकी हालत इस तरह की कर दी है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? चलिए आगे हम देखते हैं सीन 2 क्या होता है। सीन 2 में हमारा क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से समझते हैं। सीन 2 है हमारा द डॉक्टर्स स्मार्ट डिसीजन। उनका जो स्मार्ट डिसीजन होता है वो क्या होता है? नंबर 1, डॉक्टर हैरियट ट्रिक्स मिसिस पंफ्रे काइंडली। अब वो क्या करते हैं, बहुत काइंडली उनको समझाते हैं। एंड टेक्स ट्रिकी टू द हॉस्पिटल, के उसको कहां पर ले जाते हैं? हॉस्पिटल ले जाते हैं, अपने क्लिनिक पर ले जाते हैं। कौन? ये देखो डॉक्टर ट्रिकी को लेकर जा रहे हैं और उनको काइंडली बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ, आप इसको मेरे साथ भाई कुछ दिन के लिए नहीं भेजेंगे तो इसकी दिक्कत और बढ़ जाएगी, बहुत काइंडली समझा रहे हैं। नेक्स्ट मिसिस पंफ्रे फील्स। अब जो मिसिस पंफ्रे हैं देखिए उनको क्या फील हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। नंबर 1 इज गिल्टी, कि भाई मैंने उसकी ऐसी हालत कर दी। चिंतित भी थी, बहुत ज्यादा वरिड, क्योंकि आज से पहले ट्रिकी उनसे दूर कभी नहीं गया। इमोशनल भी थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। भाई देखो हम जब किसी पेट को घर में लेकर आते हैं वो छोटा सा आता है, चाहे वो डॉगी हो, चाहे वो कैट हो, कोई भी हो, और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, खेलता है, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो एक कनेक्शन बन जाता है हम लोगों के बीच में, बिल्कुल बच्चे की तरह हम उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो हमसे दूर होता है, भले ही कुछ समय के लिए, या हमें किसी मजबूरी की वजह से कहीं दूर जाना पड़ता है, तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है उस पेट के साथ। ऐसा ही मिसिस पंफ्रे के साथ था। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अब क्या होता है, शी थिंक्स ट्रिकी इज क्लोज टू डेथ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसका मरना तय है, क्योंकि उसकी हालत कुछ इस तरीके की हो गई थी। दिस डॉग इज नॉट इल, ही इज ओवरफेड, ये मैंने आपको बता ही दिया, और आप ये लाइन दोबारा नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो यानी कि वो ओवरफेड का शिकार था, और ये जो डॉक्टर हैरियट थे वो देखते ही समझ जाते हैं, और उसको कहां पर ले जाते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल ले जाने का, जिस वजह से वो मिसिस पेम्फरे को बहुत दयालुता के साथ समझाते हैं, बहुत आराम से समझाते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए अब सीन 3 की बात करते हैं। सीन 3 हमारा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? भाई वीडियो पसंद आ रही हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। चलिए अब यहाँ पे सीन 3 क्या कह रहा है, द नो फूड ट्रीटमेंट, यानी कि अब जो ट्रीटमेंट होता है, अब देखिए जो हालत थी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्रिकी की, उसको देखकर ये लगता है कि ये जाएगा, इसकी सर्जरी होगी चीर फाड़ वाली, बहुत कुछ होगा, तो वहां ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो द नो फूड ट्रीटमेंट का मतलब है नंबर 1, एट द हॉस्पिटल क्या होता है,
फर्स्ट 2 days नो फूड, उसको खाना नहीं दिया गया। ओनली वाटर, यानी कि उसको केवल पानी पर रखा गया, 2 दिन तक खाने को कुछ भी नहीं दिया गया। ट्रिकी इज वीक एट फर्स्ट बट सून, पहले तो वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा था, कमजोर फील कर रहा था, लेकिन जल्द ही फील्स लाइटर, वो बहुत हल्का महसूस करने लगा। स्टार्ट्स मूविंग, वो मूव करना शुरू हो जाता है। जॉइंस अदर डॉग्स, और वो डॉग्स के साथ खेलना कूदना शुरू कर देता है, मस्ती करनी शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा एक्टिव वो हो जाता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये ट्रिकी है, ये यहाँ पे क्लिनिक में, हॉस्पिटल में उनके काफी और कुत्ते हैं, ठीक है ना, उसके साथ ही आप देख सकते हैं और भी वहां पर उसको मिल जाते हैं। चलिए आगे देखिए, अब सीन 4 क्या कह रहा है। सीन 4 की बात करें प्यारे बच्चों, तो सीन 4 है हमारा यहाँ पर द ट्रांसफॉर्मेशन। अब कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो सून, जल्दी ही, ट्रिकी रन्स, वो दौड़ने लगता है जैसा आप इस पिक में देख पा रहे हैं। प्लेज, वो खेलने लगता है, ठीक है ना। फाइट्स फॉर फूड, अब इस पिक में आप देख पा रहे हैं कि बाकी जो डॉग्स होते हैं उनके साथ फाइट करने लगता है, खाने के लिए दौड़ने लगता है, झपटने लगता है। एंड लास्ट वन इज बिकम्स एनर्जेटिक, और काफी एनर्जेटिक वो फील करने लगता है। देखिए जब फर्स्ट डे लाया गया था बहुत थुल सा था, चला नहीं जा रहा था, हाफता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो एनर्जेटिक फील करना शुरू कर देता है। ही रिटर्न्स टू हिज नेचुरल डॉग बिहेवियर, और वो वापस अपने नेचुरल डॉग बिहेवियर में वापस आ जाता है। चलिए अब आगे बात करें, सीन 5 क्या है हमारा, देखिए बहुत ध्यान से समझते रहिएगा प्यारे बच्चों, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सीन 5 की बात करें, द आयरनी, यानी कि विडंबना, फनी पार्ट जो है, देखिए आयरनी विडंबना होती है, फनी पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये डॉक्टर हैरियट है, ये आपके ट्रिस्टन है, उनके सहायक जो है, दोनों वाइन पी रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, ये महंगा महंगा सामान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये क्या, कहाँ से आया, कैसे मिला, तो देखिए मिसिस पंफ्रे सेंड्स, अब मिसिस पंफ्रे सेंड करती हैं, एग्स भेजती हैं, वाइन भेजती हैं, ब्लैंकेट्स, कोट्स, उसकी जो ड्रेसेस होती हैं, अलग अलग कपड़े, ऑल मेंट फॉर ट्रिकी, और ये सभी चीजें किसके लिए थी, ट्रिकी के लिए थी। ऑल इंजॉयड बाय द स्टाफ एंड डॉक्टर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर फॉर डार्लिंग ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी के लिए होती हैं, लेकिन डॉक्टर हैरियट पहले से ही जानते थे, क्या जानते थे, कि ये जो इस तरह की बीमारी हुई है ट्रिकी को, ये ओवरफेड की वजह से हुई है, ज्यादा खिलाने पिलाने की वजह से हुई है। अब दिस एड्स ह्यूमर टू द स्टोरी, और ये यहाँ पर फनी पार्ट दर्शाता है, क्या, कि वो जो चीजें आती थी, जैसे एग्स आते थे, वाइन आती थी, तो वो डॉक्टर और उसके सहायक एंजॉय करते थे, वो ट्रिकी को नहीं दी जाती थी। आगे देखिए अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यहां पर वाई अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, आपके सामने हेडिंग आई है वाई अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो देखिए वाई अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, अब इसका मतलब, चलिए यहां पर मैं ट्रिम्प का मतलब बताता हूं, काफी देर से आप सुन रहे हैं। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, ठीक है ना, जीत। और सर्जरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई चीर फाड़ वाली सर्जरी नहीं है प्यारे बच्चों। सर्जरी का मतलब यहाँ पर कोई चीर फाड़ वाली सर्जरी नहीं है, यहाँ पर ये हॉस्पिटल को दर्शा रही है, किसको दर्शा रही है, हॉस्पिटल को, यानी कि उनके क्लिनिक को। तो ये अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी कि अस्पताल की जीत, वो क्यों होती है, अब समझिए। वाई अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये क्वेश्चन है। देयर वॉज नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, नो मेडिसिन, कोई दवाई नहीं दी गई, ओनली डाइट कंट्रोल, उसकी डाइट को कंट्रोल किया गया, उसको एक्सरसाइज कराई गई, उसके लिए डिसिप्लिन मेंटेन किया गया। दैट सक्सेस इज द रियल ट्रायम्फ, और यही जो सक्सेस थी, यही रियल ट्रायम्फ है, यानी कि रियल जीत है। दैट्स वाई मिसिस पंफ्री इसको बोलती हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये वास्तव में आपके अस्पताल की जीत है, ठीक है ना। कौन बोलती है, मिसिस पंफ्रे बोलती हैं डॉक्टर हैरियट से। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां पर आगे बात करेंगे वोकेबलरी की, लेकिन उससे पहले मैं बहुत डिटेल में आपको एक बार ये चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना आए। तो शुरुआत कैसे होती है इस चैप्टर की, डॉक्टर हैरियट अपनी कार से जा रहे होते हैं और मिसिस पंफ्रे ट्रिकी को घुमा रही होती है, ठीक है ना। अब ट्रिकी की हालत ब्लोटेड सॉसेज यानी कि फूले हुए कबाब की तरह हो गई थी,
जीभ बाहर को लटक रही थी, आंखें डल थी और बहुत मोटा हो रखा था, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, ठीक है ना, सांसें फूल रही थी, हाफ रहा था वो बुरी तरीके से। तो जब हमारे डॉक्टर हैरियट होते हैं, वो जब उसको देखते हैं, किसको, ट्रिकी को, तो वो एकदम से रुक जाते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि अभी कुछ समय पहले तक ट्रिकी काफी एक्टिव, एक क्यूट सा डॉग हुआ करता था जो काफी एनर्जेटिक था, और आज इसकी ऐसी हालत। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते और वो सीधा जाते हैं किसके पास, मिसेस पंफ्रे के पास, और पूछते हैं मिसेस पंफ्रे ट्रिकी की कैसी हालत हो गई। तो वो अब एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देती हैं कि मुझे लगा ये भाई कुपोषण का शिकार हो गया है। कुपोषण आप समझते हो ना, माल न्यूट्रिशन, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था और ये हमेशा खाना मांगने की, मुझे लगता था ये खाना मांग रहा है, और इसकी जो फेवरेट चीजें थी, जैसे हम बात करें भाई चॉकलेट, केक्स, मॉल्ट, हॉर्लिक्स, ठीक है ना, क्रीम केक्स, वो सब मैं इसको दिया करती थी। और वो पूछते हैं डॉक्टर हैरियट, और इसकी एक्सरसाइज वगैरह का क्या रूटीन, जो मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको एक डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करने को बोला था कि इसको भाई स्वीट्स जो है उसको नहीं खिलानी है, कट डाउन करना है। तो वो कहती है कि भाई पहले तो जो होजकिन था, मैंने आपको बताया, उनका रसोईया और गार्डनर, वो उसको एक्सरसाइज करा दिया करता था, लेकिन अब उसको कमर दर्द यानी कि लुम्बागो की प्रॉब्लम है, इस वजह से वो उसको एक्सरसाइज नहीं करा पा रहा और इसकी हालत ऐसी हो जाती है। अब जो हमारे डॉक्टर हैरियट होते हैं, वो क्या करते हैं, अब वो उनको एडवाइस देकर जाते हैं कि अगर अभी से आपने इसको ठीक से भाई इसकी जो डाइट है उसको फॉलो नहीं किया स्ट्रिक्टली, इसको एक्सरसाइज नहीं कराई, तो इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अब वो कहकर चले जाते हैं, लेकिन वो पहले ही समझ चुके थे कि ट्रिकी को किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, और ये कोई बीमारी नहीं है, ये इसको ज्यादा खिलाने पिलाने का और कोई एक्सरसाइज कराने का नतीजा है। उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं कराई। अब वो क्या सोचते हैं, उनको पता था, वो पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉल आएगी मिसिस पंफ्रे की, और कुछ ही दिन होते हैं मिसिस पंफ्रे की कॉल जाती है डॉक्टर हैरियट को, और वो कहती हैं कि ट्रिकी अब ना तो भाई मूव हो रहा है ज्यादा, एक ही जगह पायदान पर पड़ा रहता है, और जो उसका फेवरेट फूड है वो उसको भी रिफ्यूज कर रहा है, खाने को मना कर रहा है, कुछ खा ही नहीं रहा। अब डॉक्टर हैरियट जो पहले से ही प्लान कर चुके थे, अब वो उनको कहते हैं कि आपको अब ट्रिकी को मेरे पास, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फोर्टनाइट, FORTNIGHT, फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्तों का समय, एक पखवाड़ा, 14 to 15 डेज का एक समय होता है फोर्टनाइट, यानी कि ट्रिकी को अब आपको मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। वो ये सुनते ही थोड़ा ना एकदम झटका सा लगता है उन्हें, और वो बैठ जाती है, परेशान हो जाती है। तो वो उनको समझाते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो ट्रिकी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, और वो अपनी कार से उसको लेने पहुंच जाते हैं। अब वो काफी रिच लेडी थी, अब वो क्या करती हैं, उसके सारी जरूरत का सामान, उसके अलग अलग खाने के बर्तन, उसके ड्रेस कोट, अलग अलग ओकेजन पे पहनने के कपड़े, मतलब हर एक चीज को पैक करवाती है अपने जो सर्वेंट्स होते हैं, मेड्स होती हैं, उनसे। अब वो आते हैं, वो उसको रैप कर लेते हैं, लपेट लेते हैं एक ब्लैंकेट में और लेके चलने लगते हैं। मिसिस पंफ्रे और जो सर्वेंट थी, मेड थी, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, वो भी दुखी होती हैं, क्योंकि वो सभी का मनमोहक होता है, बड़ा प्यारा सा डॉगी होता है। तो जब वो उनको ले जाने लगते हैं, वो उसको अपनी साइड वाली, जो ड्राइवर के साइड वाली सीट होती है, उस पर बैठाते हैं। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि जैसे हम किसी डॉग को पैम्पर करते हैं तो वो अपनी पूंछ को हिलाएगा, थोड़ी सी एक्टिवनेस दिखाएगा, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रिकी की हालत क्या थी। अब वो साइड मिरर से देखते हैं, वो सब खड़े हुए हैं पीछे, परेशान है, और वो उसको क्लिनिक ले आते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जब वो उसको क्लिनिक में लाते हैं तो उसको जमीन पर छोड़ देते हैं। डॉगी आते हैं, तो जो डॉग्स आते हैं, जैसे उनकी आदत होती है, उसको घेर लेते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि जो ट्रिकी होता है वो उन डॉग्स के लिए एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट क्यों बन जाता है। वो इसलिए बन जाता है कि जब वो उसको घेरते हैं, उनको सूंघते हैं, उनका चक्कर लगाते हैं ट्रिकी का, भाई ये डॉग की खास बात होती है सूंघना, भाई उनको एक तरीके से डिटेक्ट करना। तो वो कोई भी भाई वो नहीं दिखाता एक्टिवनेस, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जिससे कि वो डॉग वापस चले जाते हैं। दैट्स वाई वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब क्या होता है, उसके बाद उसको 2 दिन तक वहां पर कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता, नो फूड ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जब उसको खाने के लिए नहीं दिया जाता, 2 दिन तक सिर्फ उसको पीने के लिए पानी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पानी,
क्योंकि उसको इतना ज़्यादा पहले जो मिसेस पम्फ्रे थी खिला चुकी थी कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अब 2 दिन बाद वो धीरे-धीरे चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, तो 2 दिन बाद उसके लिए भी एक भई उसका जो टिफ़िन होता है वो रखा जाता है खाने के लिए, ठीक है ना? अब वो भी थोड़ा-सा उसकी तरफ को घिसट-घिसट के आता है, घिसट-घिसट मतलब बिल्कुल एकदम उसकी हालत ऐसी थी कि वो दौड़ भी नहीं पा रहा था, इस वजह से वो ऐसे पहुँचता है। उसके बाद क्या होता है, वो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बाकी डॉग्स के साथ, भाई डॉग्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना? अब एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पे जो, जो एक ग्रे हाउंड होता है, यानी कि एक शिकारी कुत्ता होता है, उसका झुंड होता है, उसका ग्रुप होता है। तो ट्रिकी उनके साथ अब मस्ती करने लगता है, खेलने लगता है, लुढ़काए जाने का आनंद लेने लगता है, जो वो गेम्स खेलते थे, ठीक है ना? अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो इतना एक्टिव होता जाता है कि अब वो भाई खाने के लिए भी लड़ने लगता है डॉग से, जाके घुस जाता था ग्रुप में और टूट पड़ता था। इस तरीके से अब ये एक्टिविटी करने लगा था। तो यानी कि काफ़ी सुधार इसकी जो सिचुएशन थी उसमें आ रहा था। अब इधर जो मिसिस पम्फ्रे थी, वो इसकी हालत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो इनको कॉल करती हैं कि भई उनको ऐसा लगता था कि इसकी पक्का कोई शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी हुई होगी चीर-फाड़ वाली, जिससे काफ़ी ब्लड इसका निकला होगा और काफ़ी ये वीक हो गया होगा। इस दौरान वो क्या करती हैं, महँगी-महँगी वाइन जो होती हैं, एग्स होते हैं, बॉइल्ड एग्स, वो भेजना शुरू कर देती हैं। लेकिन डॉक्टर हैरियट जिन्हें पहले से ही पता था कि इसकी दिक्कत यही है, ज़्यादा खाना, तो वो उसको कुछ भी उनमें से नहीं देते और अपने जो सहायक होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जैसे ट्रिस्टन होता है, उनके साथ वाइन का, बॉइल्ड एग्स का वो आनंद लेने लगते हैं। अब यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है कि उनके मन में क्या हो जाता है कि वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाकर रखने के बारे में सोचने लगते हैं। क्योंकि आंसर ये होता है क्योंकि जो मिसेस पम्फ्रे थी वो काफ़ी रिच थी, महँगी-महँगी वाइन्स, बॉइल्ड एग्स उनके लिए भेजती थी और वो आनंद वो लेते थे। तो अगर ट्रिकी चला गया तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन एज़ अ डॉक्टर उनका मन बहुत ज़्यादा चंचल सा होता है, तो वो कुछ दिन बाद मिसेस पम्फ्रे को खुद कॉल करते हैं कि अब आपका ट्रिकी ठीक है, अब आप उसको लेने आ सकती हैं। उसी शाम मिसेस पम्फ्रे अपनी गाड़ी से उसको लेने आती हैं, विंडो को नीचे करती हैं, शीशा उतारती हैं। अब जो ट्रिस्टन होता है वो ट्रिकी का सारा सामान लेकर आता है और ट्रिकी को लेकर आते हैं डॉक्टर हैरियट। जैसे ही वो नीचे छोड़ते हैं, वो उछल करके उनकी गोद में बैठ जाता है मिसेस पम्फ्रे के। उनको चाटने लगता है, उनके ऊपर उछलने लगता है, मतलब खेलने लगता है। ये देखकर मिसेस पम्फ्रे जो होती हैं कि ट्रिकी अब पहले जितना एक्टिव हो गया है और बिल्कुल ठीक भी लग रहा है और कोई सर्जरी का भी वो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। ठीक है ना? जैसे अपने बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाता है व्यक्ति, इसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और तब वो एक लाइन बोलती है, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये वास्तव में आपके अस्पताल की जीत है। किसको बोलती हैं? डॉक्टर हैरियट को बोलती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके लिए तो ये एक मतलब सपने जितना था कि भई मेरा ट्रिकी एकदम इतने दिनों में बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी दवाई के, बिना इंजेक्शंस के इतना बेहतरीन एक्टिव हो गया है जितना वो पहले था। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आपको समझ में आया ही होगा क्या था। चलिए अब जल्दी से हम इसकी जो 2-3 वोकैब्युलरी है इंपॉर्टेंट उनको समझते हैं। देखिए, नंबर 1 लिस्टलेस यानी कि विदाउट एनर्जी। ट्रिकी फेल्ट लिस्टलेस यानी कि ट्रिकी क्या कर रहा था, वो लिस्टलेस फील कर रहा था, बहुत ज्यादा लो एनर्जी, विदाउट एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी महसूस कर रहा था। अब नंबर 2 की बात करें, पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का मतलब होता है स्पॉइल्ड विद लव, यानी कि ट्रिकी वॉज पैम्पर्ड, बहुत ज्यादा प्यार और केयर मिलने की वजह से वो बर्बाद हो चुका था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। नेक्स्ट वन इज ट्रायम्फ, इसका मतलब होता है विक्ट्री, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी कि सर्जरी की जीत। तो दैट सक्सेस इज द रियल ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये मैंने आपको लाइन अभी बता दी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के मोरल के बारे में। लास्ट स्लाइड होगी, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना? चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर हमने बात की मोरल की। मोरल क्या है? लव मस्ट बी गाइडेड बाय डिसिप्लिन और इट बिकम्स डेंजरस, यानी कि लव हमें कब करना चाहिए? डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए हर एक चीज। अदरवाइज वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जो ट्रिकी के साथ हुआ जब मिसिस पम्फ्रे ने उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार किया। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।
वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इंडियन टॉपर्स को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।